हेलो एवरीवन, कंप्यूटर क्वेश्चन आंसर सेशन में आप सभी का स्वागत है। ये सेट 3 है जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी कि आपको फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताना है। ऑप्शंस आर EDSAC, EDVAC, UNIVAC, ENIAC। दीज आर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये सभी के सभी पहले जनरेशन का कंप्यूटर है और पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था। तो इसका सही आंसर है डी, ENIAC। ENIAC मीन्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसमें 18,000 अप्रॉक्सीमेट वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ बायोस, BIOS, बायोस, इसको बोला जाता है बायोस। ये कंप्यूटर के अंदर होता है जो चिप बना होता है और इसको हम एक्चुअली रोम भी कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बेसिक इंटेलिजेंट ऑपरेशन सिस्टम। बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, द बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस। डी, नॉन ऑफ एबव। इसका सही आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बी फॉर बेसिक, आई फॉर इनपुट ओवर आउटपुट, एस फॉर सिस्टम। ये जब हम पावर ऑन करते हैं तो यहीं से फर्स्ट जो प्रोग्राम है यहीं से एग्जीक्यूट होता है जो कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है। नेक्स्ट, CMOS स्टैंड्स फॉर। CMOS का मतलब क्या है? CMOS क्या होता है? ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तो ऑप्शंस आर कॉमन मशीन आउटपुट सिस्टम, कस्टम मेमोरी ऑपरेशन सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल आउटपुट सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा सी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मोडेम स्टैंड्स फॉर। मोडेम एक डिवाइस होता है, नेटवर्क डिवाइस, जिससे हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, यानी कि डेटा वॉइस फोन लाइन्स के थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है मोडेम का, वो ऑप्शंस आपका अवेलेबल है यहाँ पर। मॉडलिंग, डीमॉडलिंग, मॉडुलस इमिशन, मॉडुलस डीमॉडुलेशन, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा मॉडुलेशन डीमॉडुलेशन। यानी कि मॉडुलेशन का मतलब है डिजिटल टू वॉइस, डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल, एंड डीमॉडुलेशन का मतलब है एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल। ये कन्वर्सेशन है, तो ये डिवाइस ही कन्वर्ट करता है इन चीज़ों को। नेक्स्ट, SMPS स्टैंड्स फॉर। ये CPU के अंदर पावर सप्लाई होता है। तो आपको बताना है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ए, सेम मेन पावर सप्लाई, स्विच्ड मेन पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा सी, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। यानी नेक्स्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ CPU। CPU के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी, मेमोरी, सी, कंट्रोल यूनिट, डी, ऑल ऑफ एबव। तो ये CPU के सभी तीनों पार्ट्स हैं, इसलिए ऑल ऑफ एबव, डी आंसर सही होगा। ओके, नेक्स्ट, मैकिन्टोश एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोडक्ट ऑफ। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिस तरीके से विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, ये एंड्रॉयड, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी तरीके से मैकिन्टोश भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये किसका प्रोडक्ट है? ए, इंटेल, बी, गूगल, सी, एप्पल, डी, माइक्रोसॉफ्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा एप्पल, यानी कि इसको शॉर्ट में मैक भी बोला जाता है, मैक PC, MAC, मैकिन्टोश इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट, द GUI स्टैंड्स फॉर। GUI का मतलब क्या है? जो भी हम विंडोज़ यूज़ करते हैं वो GUI बेस्ड विंडोज़ होते हैं। जो भी आजकल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो सारे के सारे GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसका ऑप्शंस है जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। यानी कि कंप्यूटर में जो मेमोरीज होते हैं उनमें ये लिस्ट दिया हुआ है कौन सा वोलाटाइल नेचर का है। SSD, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। वोलाटाइल का मतलब है कि जब तक आपके कंप्यूटर में पावर सप्लाई है तब तक उसके अंदर डेटा रहेगा, पावर सप्लाई बंद जैसे ही हो जाएगा डेटा इरेज हो जाएगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ टाइप ऑफ वोलाटाइल नेचर मेमोरी। सो करेक्ट आंसर इज सी। और SSD और SSD these both storage device are secondary storage device and RAM and ROM are the primary memory इसको बोला जाता है। नेक्स्ट, URL स्टैंड्स फॉर। URL ये इंटरनेट में यूज़ किया जाता है। जब भी हम कोई वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो उसका कुछ एक नाम लिखा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एड्रेस बार में नाम लिखा होता है, उस URL को हम एड्रेस भी बोलते हैं किसी भी वेबसाइट का। तो URL स्टैंड फॉर ए, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, डी, यूनिवर्सल रिजोल्यूशन लिंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यानी कि आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL स्टैंड्स फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, URL स्टैंड्स फॉर, क्या होगा ये URL एक वेबसाइट का एड्रेस होता है, जिसको हम एड्रेस भी बोलते हैं, वेबसाइट एड्रेस, और URL भी बोला जाता है। तो ये URL का मतलब क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिजोल्यूशन लिंक। इसका सही आंसर होगा बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट, व्हाट इज UPI इन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम? जो हम पेमेंट करते हैं रियल टाइम में, इमीडिएट हमारा पेमेंट जब किसी के पास पहुंचता है तो वो UPI के थ्रू होता है। ये UPI का फुल फॉर्म होता क्या है? यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस, यूटिलिटी पेमेंट इंटरफेस, यूजर पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, डी। नेक्स्ट, What does SQL stands for in the context of database? जो मेरा डेटाबेस होता है ओरेकल या MS एक्सेस, इनमें अगर मुझे डेटा को एक्सेस करना है तो एक क्वेरी के थ्रू किया जाता है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि SQL क्या है? SQL stands for Structured Query Language, Standard Query Language, Sequential Query Language, System Query Language। इसका सही आंसर हो जाएगा A, Structured Query Language। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा है जो सर्च इंजन नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि सर्च इंजन उसको बोला जाता है जहाँ पर हम जाकर कोई टॉपिक सर्च करते हैं। तो क्या याहू सर्च इंजन है? क्या बी गूगल सर्च इंजन है? बिंग सर्च इंजन है? माइक्रोसॉफ्ट एज सर्च इंजन है? तो इनमें से जो नहीं है वो है डी, माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउजर प्रोग्राम है, और बिंग माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। गूगल का सर्च इंजन है। गूगल ऑलरेडी एक सर्च इंजन है, याहू एक ऑलरेडी सर्च इंजन है। इसका सही आंसर हो गया माइक्रोसॉफ्ट एज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन AI बेस्ड सर्चिंग टूल इन विंडोज? अब ये बोला जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्चिंग टूल जो विंडोज़ में आता है वो उसका नाम क्या है? ए सीरी, बी एलेक्सा, सी कोटाना, डी विंडोज़ हेलो। तो इसका सही आंसर होगा कोटाना, सी। कोटाना एक AI बेस्ड सर्चिंग टूल है। सीरी एक AI बेस्ड सर्चिंग टूल है, लेकिन ये आपका जो है सीरी वो एप्पल के प्रोडक्ट के साथ आता है, और एलेक्सा ये अमेजोन का प्रोडक्ट है। और विंडोज़ हेलो ये सिक्योरिटी सिस्टम सिक्योर करता है आपके PC को थ्रू फेस रिकॉग्निशन, थ्रू आईरिस रिकॉग्निशन। विंडोज़ हेलो एक फीचर है जिसके थ्रू हम आईरिस से पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट दैट गॉट द सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री? यानी बोला जा रहा है कि विश्व का वो पहला रोबोट, ह्यूमन रोबोट जो सिटीजनशिप किसी भी कंट्री का मिला हो। तो ए माइका, बी सोफिया, सी जिया, डी जुनको चिहिरा। तो इनमें से जो ऑप्शन सही है वो है बी सोफिया। सोफिया को ही सिटीजनशिप मिला हुआ है ह्यूमनाइड रोबोट, और ये मोस्ट आर्टिफिशियल, यानी कि कह सकते हैं कि ये ह्यूमन का मिमिक करने में अभी तक नंबर 1 सोफिया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनाइड फीमेल रोबोट सोफिया गॉट द सिटीजनशिप ऑफ विच कंट्री? अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो सोफिया रोबोट हैं वो वर्ल्ड के किस कंट्री के उनका सिटीजनशिप मिला हुआ है। तो वो ऑप्शंस हैं, ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी इंडिया, सी सऊदी अरेबिया, डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबियन कंट्री का इनको सिटीजनशिप मिला हुआ है। आप सोच सकते हैं कि रोबोट को भी अब सिटीजनशिप मिलने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ HTTP इज? फुल फॉर्म ऑफ HTTP यानी HTTP वेबसाइट के साथ यूज़ किया जाता है, तो इसका क्या पूरा नाम क्या है? जब भी वेबसाइट कोई लिखते हैं तो सबसे पहले HTTP लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो ए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये आंसर इसका बी हो गया। नेक्स्ट, द S इन HTTPS स्टैंड्स फॉर? अब HTTP में कभी कभी आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम S भी आपको लगा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? ए सिस्टम, बी सिलेक्टेड, सी सिक्योर, डी सिंपल। इसका मतलब है सिक्योर, यानी कि जब आपके वेबसाइट के आगे S लगा हो HTTP के आगे, तो समझिए कि वो वेबसाइट बिल्कुल सिक्योर है। वो ग्रीन कलर में उसका एड्रेस आएगा, और उसको आप अच्छे से विजिट कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल कंटेंस इन एन ईमेल एड्रेस? ईमेल एड्रेस होता है तो उनमें कौन सा एक सिंबल होता है जो मिलेगा ही मिलेगा? वो है
हैश सिंबल, एम्परसेंट सिंबल, सी पीरियड साइन, दी एट द रेट सिंबल। इसका सही आंसर है डी एट द रेट सिंबल। आप देख पाते हैं किसी भी ईमेल आईडी में @yahoo.com, @gmail.com ये मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय द गूगल। गूगल जो हमारा सर्च इंजन है, गूगल कंपनी जो है, ये कौन सा इनका जो कौन कौन सा सर्विस है, क्या वो यूट्यूब है, क्या वो जीमेल है, क्या वो फेसबुक है, या इनमें से एक से ज़्यादा है। तो आपको मालूम होना चाहिए यूट्यूब भी गूगल का प्रोडक्ट है, जीमेल भी गूगल का प्रोडक्ट है। यूट्यूब वीडियो पब्लिशिंग साइट है, जीमेल एक ईमेल प्रोवाइडर साइट है, ईमेल प्रोवाइड कराती है, और फेसबुक ये सेपरेट कंपनी है जो कि मेटा का कंपनी है। फेसबुक जो एक सोशल मीडिया साइट है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्योंकि 20 क्वेश्चन का सेट हम लेके आते हैं, ये हमारा थर्ड सेट था। अब फिर से हम नए सेट लेकर आएंगे और इसी तरीके से नए नए क्वेश्चन को हम ऐड करते रहेंगे। और आपको अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।